हेलो एवरीवन, मैं कहानी भानावत, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम राजा रवि वर्मा की बात करेंगे, जिन्होंने चित्रकला की तान ही नहीं छेड़ी वरन आधुनिक धारा को अबाध गति से प्रारंभ किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्र रचनाएं बनाकर दर्शकों व कला प्रेमियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनके संपूर्ण कला जीवन को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राजा रवि वर्मा का जन्म। 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक गांव किलीमानूर में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा त्रिवेंद्रम के राज कलाकार, तंजौर शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार आलागिरी नायडू के निर्देशन में हुई। प्रदर्शन कलाओं में गहरी रुचि रखने वाले राजघराने में रवि वर्मा को एक अत्यंत आत्मीय कलात्मक वातावरण मिला, जहां उनकी कला प्रतिभा पूर्ण विकसित हुई। प्रदर्शन कलाओं को हम रंगमंची कलाएं या फिर परफॉर्मेंस आर्ट भी कहते हैं। उन्होंने तेल रंगों में अपनी निजी तकनीक के साथ काम करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। दूसरा है कला की अनवरत साधना। रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय या अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अपनी अनवरत कला साधना, अथक लगन, प्रयास के कारण अपने फील्ड में या अपने क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। रवि वर्मा के परिवार को प्रदर्शनकारी कलाओं में गहरी या विशेष रुचि थी। उनकी माता भी एक अच्छी लेखिका थी और बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अच्छी चित्रकार थी, जिसका नाम था मंगलाबाई। उनके पुत्र राम वर्मा भी एक अच्छे चित्रकार थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में फेमस थे या बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की। राजा रवि वर्मा कला के अतिरिक्त साहित्य सृजन की भी उनमें बहुत अच्छी प्रतिभा थी। उनका विवाह 1866 में त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की बहन पुरोरुतानीलाल से हुई थी। नेक्स्ट आता है संरक्षण और सम्मान का सुखद संयोग। यह एक सुखद संयोग था कि राजा रवि वर्मा को एक और राज परिवार का संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तो दूसरी ओर उन्हें युवावस्था में ही अनेक पुरस्कार तथा देश विदेश में अपने कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। मद्रास में आयोजित कला प्रदर्शनी में उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद 1880 में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ गोल्ड मेडल तथा 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद मेडल मिला और इसी सम्मान के बाद वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। तत्कालीन राजा महाराजाओं तथा उच्च पदस्थ ब्रिटिश शासकों ने राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट्स, दरबारी दृश्यों, नारी सौंदर्य उभारने वाले चित्रों एवं विविध भारतीय आख्यानों पर आधारित कला चित्रों को खूब सराहा और उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। तेल रंगों के माध्यम से या ऑयल कलर के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंगम, लॉर्ड इक्टहिल तथा उदयपुर के महाराणाओं के
बहुत सारे व्यक्ति चित्र बनाए। उदयपुर दरबार के इनविटेशन पर 1901 में वे यहाँ आए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर पोर्ट्रेट बनाया। 1894 में बॉम्बे में अपना लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर जर्मन तकनीशियों की देखरेख में बहुत सारे उन्होंने अपने चित्र के प्रिंट्स छपवाए और बाद में उन्होंने अपने कोई 90 चित्रों की अनुकृतियाँ प्रकाशित करने के अधिकार बेच दिए हैं। अब हम उनके रंग योजना के बारे में बात करेंगे। राजा रवि वर्मा ने जो अपने चित्र बनाए उसकी रंग योजना सदैव आँखों को भाने वाली होती थी, अच्छी कूलनेस वाले होते थे। वे मानव आकृतियों के रूप स्वरूप को तो सजाते ही थे, साथ ही उनकी वस्त्रों की सलवटों तक का पूरा ध्यान रखते थे। हल्का पीला, भूरा, लाल, बैंगनी, हरा तथा काला उनके प्रिय कलर थे। उनके सभी चित्रों में चटक रंगों का अभाव था। वे रंगों की छाया व प्रकाश, लाइट एंड शेड से चेहरे तथा उनके एक्सप्रेशन या भाव मुद्राओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख है, रेखाएं नहीं। कलर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। गहरे से हल्के अथवा लाइट एंड शेड की प्रवृत्ति या छाया प्रकाश की प्रवृत्ति उनके प्राय सभी चित्रों में परिलक्षित है। उनके चित्रों में गज़ब की निरंतरता है। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक निम्न है: श्री कृष्ण बलराम, हंस और महिला, सागर का गर्व दमन, गंगा शांतनु, सीताहरण, दुर्योधन द्रौपदी, दरिद्रता, माँ और शिशु, नल दमयंती, मंदोदरी, सागर, द्रौपदी, मेनका महेंद्र, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, वामन अवतार, महिला और दर्पण आदि। इसके बाद आता है यात्रा अनुभव के चित्र। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में वातावरण के निर्माण, पुराने धार्मिक कथा प्रसंगों की प्रामाणिकता और तत्कालीन रहन सहन, पहनावे आदि के अध्ययन के लिए राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर, तंजौर तथा श्रीरंगम के तीर्थ स्थानों की यात्रा की और साथ ही उन विभिन्न स्थानों के जो प्रमुख चित्रकार थे उनसे भी उन्होंने संपर्क स्थापित किया। बहुत से ऐसे स्थान थे जहाँ पर रेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसके बावजूद भी वे वहाँ गए और उन्हीं यात्रा अनुभवों को उन्होंने अपने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया। काव्यात्मक गुणों का अभाव। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी रियलिस्टिक चित्र शैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन तो किया, किंतु सृजन के सौंदर्य को वे अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। वे एक परिश्रमशील भारतीय चित्रकार थे। नारी शरीर के सौंदर्य तथा आकर्षण में वे अपने चित्रों को कैलेंडर कला के समीप तक ले आए थे। फेमस आर्ट क्रिटिक कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भी उनके चित्रों के विषय में सन 1911 में टिप्पणी की थी कि रवि वर्मा द्वारा अपने चित्रों में इतने हल्के रंग लगाए गए हैं कि अनेक बार उनके विषय तक को समझना दूभर हो जाता है। उनके सभी चित्र
अपनी अवधारणाओं में भावुकतापूर्ण रेखांकन ड्राइंग की दृष्टि से थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं तथा रंग के प्रयोग के जो मामले हैं वे निराशाजनक हैं। राजा रवि वर्मा के रचना काल में भी लोग इस बात को लेकर उनकी आलोचनाएं करते थे कि संपन्न एवं समर्थ होने के बावजूद रवि वर्मा ने कलात्मक वातावरण के निर्माण तथा कला जगत की उन्नति के लिए कुछ रचनात्मक कार्य नहीं किया। लास्ट है मृतप्राय कला का पुनरुद्धार। कुछ भी हो या जो भी हो, कला समीक्षकों की आलोचना के बावजूद भी यह कहना उचित होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय ऐतिहासिक तथा पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया, धार्मिक और पारंपरिक कथाओं को पुनर्स्थापित किया, भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास भी उन्होंने बहुत किया और उन्होंने भारतीय कला को समझने और देखने का अवसर उपलब्ध किया। एक नई दृष्टि उन्होंने प्रदान की। राजा रवि वर्मा के चित्रों को आज हम बड़ौदा के लक्ष्मी विलास महल, फतेह सिंह म्यूज़ियम, मैसूर के जगमोहन महल, मद्रास म्यूज़ियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला म्यूज़ियम, उदयपुर के राजमहल, मैसूर के राजमहल, हैदराबाद चित्रशाला, त्रिवेंद्रम तथा केरल के राजा महाराजाओं के अनेक अपने निजी भवनों तथा हवेलियों में देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1906 को त्रिवेंद्रम में उनकी मृत्यु हुई। भारतीय चित्रकला के इतिहास में पितामह कहलाने वाले राजा रवि वर्मा के योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उनकी चित्र संपदा अनेक युगों तक नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी।